लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर देने का मामला सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में भारत में एक और तेजी से चर्चा उठ गई है। क्या राहुल गांधी के लिए पूरा विपक्ष एकजुट होकर सामूहिक इस्तीफा देने जा रहा है? भारत के संसद में क्या तमाम ऐसे विपक्षी नेता जो जनप्रतिनिधि हैं वो सब इस्तीफा देंगे क्या? इसको लेकर मांग भी होने लगी है और कांग्रेस से भी यह आवाज उठने लगी है। लाल बहादुर शास्त्री के परिवार से भी यह आवाज उठी है कि जिस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में तानाशाही अपनाई जा रही है, सरकार तानाशाह बनती जा रही है, ऐसे में एक ही रास्ता साफ नजर आता है कि सड़क पर लोकतंत्र को आना होगा, तभी संसद आवारा होने से बच पाएगी। मतलब साफ है कि पार्लियामेंट में जो भी समान विचारधारा वाला विपक्ष है, उन सब के जनप्रतिनिधि एकजुट हों और एक साथ सामूहिक इस्तीफा सौंपे। लोकसभा हो, राज्यसभा हो, हर जगह के स्पीकर को, सभापति को इस्तीफा सौंप दे। फिर देखिए कि कैसे लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बड़ी मुहिम छिड़ जाती है और इसकी मांग करने वालों में कई लोगों के नाम है। सबसे पहले तो जरा यह देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट जो जाने की तैयारी हुई, उसमें 14 विपक्षी दल एक साथ आए, सिर्फ मायावती को छोड़कर। लेकिन जो 14 विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, उनको देखिए, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने के मामले के खिलाफ स्टैंड लेने के लिए। इसमें खालिद पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा, विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ 14 बड़े राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इस सूची में मायावती की बहुजन समाज पार्टी बसपा नहीं है। इस मुद्दे को इसलिए हमने बीच में ही कनेक्ट किया है क्योंकि विपक्षी एकता की बात हो रही है। जब जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो ठीक उसी तरीके से मानहानि जैसे मुकदमे में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दिए जाने का मामला भी उतना ही गंभीर है और इसके लिए भी लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को कुचल देने के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है और इसलिए विपक्षी एकता की जरूरत है। लेकिन यहां जो नाम आप देख पा रहे हैं, जिसमें भारत राष्ट्र समिति है, जिसे बीआरएस कह रहे हैं, पहले टीआरएस थी, आम आदमी पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम, ये 14 ऐसी पार्टियां हैं जो एक साथ आ गई हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बंद हो, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन अब मामला तो यह है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग तो यह सरकार राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिए भी करती है, विधायकों को डराने धमकाने के लिए भी करती है, सांसदों को तोड़ने के लिए भी करती है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग टूटते नहीं हैं, उन्हें कानूनी पचड़े में फंसाया जाता है। 4 साल पुराने मामले में मानहानि का मामला दर्ज कराकर उसमें स्टे लेकर फिर से उस केस को शुरू कराया जाता है और फिर देखिए कि कैसे उसमें फास्ट ट्रैक करके राहुल गांधी को गुजरात के सूरत कोर्ट से यह सजा सुनाई जाती है कि आपको 2 साल जेल हो गई है। और जैसे ही 2 साल की सजा हुई, जनप्रतिनिधि कानून लग गया और उन्हें सांसदी से हाथ धोना पड़ा। लेकिन इस मामले में मौके थे। अब रास्ता यही बचा है कि लोकतंत्र के मंदिर को सुरक्षित करना है, इन्हें बचाना है, तो फिर तमाम विपक्षी सांसदों को एक साथ इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि राहुल गांधी का मामला सिर्फ भारतीय स्तर पर ही सीमित नहीं है, राहुल गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के विषय बने हुए हैं। तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया से लेकर अमेरिकी सांसद तक आवाज उठा चुके हैं कि जो गांधीवादी विचारधारा हमारे देश की है, भारत की है, और भारत के जो लोकतांत्रिक गहरे मूल्य हैं, उन सब के साथ विश्वासघात हो रहा है। तो ऐसे में राहुल गांधी के लिए अब एकजुट होकर खड़े होने की जरूरत है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने तो मोर्चा संभाल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर खुलकर वो निशाना साध रहे हैं। साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल ने तो अदालत के निर्णय पर असहमति जताते हुए यहां तक कहा, हम तो अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अधिकतम सजा राहुल गांधी को छोटे से मामले में सुनाई गई है, उससे यह साफ लगता है
कि विपक्ष के नेताओं के पॉलिटिकल करियर को खत्म करने की साजिश यह सरकार रच रही है और अदालत के निर्णय से उन्होंने असहमति जता दी। अब इस संबंध में देखिए कैसे कैसे ट्वीट आ रहे हैं, जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। इसमें विभाकर शास्त्री जी का ट्वीट देखिए। इन्होंने लिखा है, यदि मैं लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होता तो आज मेरे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ हुआ है। उनकी संसद की सदस्यता रद्द की गई है, वो प्रजातंत्र की हत्या हुई है। उसे देखकर मेरे नेता राहुल जी के सम्मान में इस्तीफा दे देता। विभाकर शास्त्री ने डंके की चोट पर कहा है और तमाम कांग्रेस को और अनेक समान विचारधारा वाली विपक्षी पार्टियों को यह संदेश दे दिया है कि अब वक्त आ गया है कि आप सभी सामने आए और आगे से इस्तीफे की पेशकश करें। लोकतंत्र को यह पता चलना चाहिए कि देश को बचाने के लिए विपक्ष अभी भी खड़ा है। चाहे उसकी शुरुआत राहुल गांधी से हुई है, तो राहुल गांधी एक इस कद के नेता हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स का अगर ट्वीट आप देखते हैं, उसमें साफ तौर पर मैसेज किया गया कि राहुल गांधी वन लास्ट नेशनल फिगर, जो नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल करते थे, उनके गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते थे, उस राहुल गांधी को पार्लियामेंट से एक्सपेल्ड कर दिया गया, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई, न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा। और फिर अमेरिकी सांसद रोक खन्ना ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर आपके पास वो शक्ति है तो इनकी सदस्यता को बहाल कीजिए, नहीं तो हमारे पूर्वजों ने जिस लोकतंत्र के लिए, जिस देश के लिए जेल में रहकर इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानी दी, वो अब तमाम बातें कहां चली गई। इस देश में आप जरा सोचिए कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली जाती है, उससे साफ लगता है कि गांधी दर्शन जो विचारधारा थी और लोकतंत्र के जो गहरे मूल्य थे भारत के, वो सब यहां पर विश्वासघात होता हुआ दिखाई पड़ता है। रोक खन्ना ने यह कहा। अब ऐसे में अंतरराष्ट्रीय मीडिया से लेकर इंटरनेशनल एमपीज तक इस बात पर अपनी राय रख रहे हैं और राहुल गांधी के साथ जो भी हुआ उस पर टिप्पणी कर रहे हैं। तो सोचिए कि देश में राहुल गांधी के लिए किस लहर को बढ़ावा मिल रहा है। अगर यह लहर सही दिशा में गई, तमाम विपक्षी सांसदों ने एक साथ इस्तीफा देने का प्लान बनाया, तो यकीन मानिए जो सत्ता में बैठे मठाधीश हैं, जिन्हें यह लगता है कि तानाशाही से ही इस सरकार को चलाया जाएगा, उनकी अकड़ ढीली पड़ सकती है। इस वजह से वरिष्ठ पत्रकार पुण्य प्रसून वाजपेयी ने भी ट्वीट किया था, लोकतंत्र के मंदिर में तानाशाही, तो सड़क से संसद में लोकतंत्र लाना होगा। सभी इस्तीफा दें, कदम ये उठेगा, उठ सकता है, पूछा भी गया है। अगर ये कदम उठेगा तो तभी लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा। पुण्य प्रसून वाजपेयी के अलावा आचार्य प्रमोद ने जो ट्वीट किया है वो भी देखिए। उन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से अपील की, लेकिन उनका मैसेज कांग्रेस तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। उनका मैसेज जो है तमाम उन विपक्षी दलों पर भी लागू होता है जो राहुल गांधी के इस लोकसभा सदस्यता जाने के बाद आपत्ति जता रहे हैं, साथ ही साथ मोदी सरकार के नीतियों के खिलाफ आवाज मुखर करते हैं। उन तमाम विपक्षी दलों को चाहिए होगा कि वो राहुल गांधी के साथ खड़े हों और उनके लिए अपनी भी सदस्यता कुर्बान करें। आचार्य प्रमोद ने लिखा, कांग्रेस के सभी सांसद सदस्यों को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। आईएनसी इंडिया को उन्होंने टैग करते हुए कहा है और इसको लेकर के डॉक्टर छायनिका उनियाल ने भी एक ट्वीट किया है आचार्य प्रमोद के ट्वीट को शेयर करते हुए। यही तो मोदी सरकार चाहती है, कांग्रेस मुक्त संसद। इस्तीफा राजनीति का दबाव सिर्फ तब बनेगा जब समस्त विपक्ष इस्तीफा दे, यानी कि सिर्फ कांग्रेस नहीं, कांग्रेस के साथ उन तमाम विपक्षी पार्टियों को भी साथ खड़ा होना होगा, तभी लोकतंत्र को सुरक्षित रखा जा सकता है। इस संबंध में मीनाक्षी कांडवाल ने भी एक ट्वीट किया है, वो भी पत्रकार हैं, उनको भी जरा देख लीजिए आप। पत्रकारों में भी कुछ ऐसे पत्रकारिता के जमात हैं जो इस वक्त देश में चल रही तानाशाही के खिलाफ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, आवाज मुखर कर रहे हैं। उसमें पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, अजीत अंजुम हो, मीनाक्षी कांडवाल हो, रवीश कुमार हो, कई ऐसे पत्रकार हैं। तो मीनाक्षी के ट्वीट को देखिए, ऐसा हो तो उन्होंने कोट किया है, मौजूदा मौके पर विपक्षी एकजुटता दिखाने का सबसे बेहतर तरीका यह होगा कि समान विचार और सहमति रखने वाले तमाम विपक्षी दलों के सांसद इस्तीफा दें और संसद को जिस सुचारू रूप से सरकार चलाना चाहती है अगले चुनाव तक वैसे चलने दें, लेकिन इसके लिए चट्टान जैसी मजबूती चाहिए। लेकिन डिपेंड यह करता है कि पूरा विपक्ष तैयार होगा तब तो। लेकिन राहुल गांधी क्या लोकसभा सदस्यता जाना दुनिया भर का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है।
तमाम विदेशी अखबारों ने इस मामले में छापा है, जिसे सुप्रिया श्रीनाथ ने भी अपने ट्विटर पर शेयर किया। कोलाज बनाकर हर वो बड़े अखबार मिल जाएंगे जिसमें राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर सवाल खड़े किए गए हैं कि आखिर भारत में हो क्या रहा है। क्या भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए कहीं से भी एक केस उठाएं, कहीं भी लगाएं, किसी भी कोने में जाकर सजा दिला दें और इधर लोकसभा से सचिवालय से आदेश पास करवा दें कि सांसदी आपकी चली गई और इसके खिलाफ मुखर होना है तो तमाम सांसदों को इस्तीफा देना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।